इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? 2018 में बीजेपी 16 सीट तो कांग्रेस ने 65 सीटें हासिल की थी और अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी। लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि अपने अपने बड़े दावे सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी छत्तीसगढ़ में उतर चुके हैं और ऐसे में बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी आंकड़ा फंस चुका है और किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो ओपिनियन पोल है छत्तीसगढ़ को लेकर, उसके आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले बन रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि काफी हलचल अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और वर्तमान सीएम के खिलाफ ही उनके भतीजे को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। इस पर जनता की राय क्या है? हाँ कहने वाले 40% लोग हैं कि हाँ घर में ही घेर किया है, और नहीं ऐसे 43% पता नहीं, ऐसे 11% लोग आते हैं। सीधे तौर पर कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हर एक यहां पर पैतरे की चाल का तोड़ भी निकालने के लिए अलग अलग तैयारी की जा रही है। तो पीएम की पसंद छत्तीसगढ़ में कौन दिखाई दे रहा है? लेकिन आपको बता दें कि राज्य सरकार और यहां पर केंद्र सरकार को लेकर अलग अलग सवाल हैं, लेकिन पीएम की पसंद छत्तीसगढ़ में कौन दिखाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी जी आप 62% लोगों की पसंद बने हुए, राहुल गांधी 20%, केजरीवाल 6%। लेकिन जब राज्य की बात की जाती है तो फिर यहां क्या मामला बन रहा है? देखिए सीएम की पसंद कौन इस वक्त दिखाई दे रहा है? भूपेश बघेल यहां 49% लोगों की पसंद बने हुए हैं, यानी सीएम की पसंद में भूपेश बघेल आगे दिखाई दे रहे हैं। रमन सिंह यहां 24% लोगों की पसंद है। यहां पर टीएस सिंहदेव भी 13%, अन्य यहां चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर यहां की जनता देखना चाहेगी, इस पर 14% लोग मान रहे हैं। जो सबसे ताजा सी वोटर का सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं? बहुत संतुष्ट 42%, कम संतुष्ट का आंकड़ा 34% आ जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय क्या दिखाई दे रहा है? देखिए बेरोजगारी 30% लोगों का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, महंगाई भी 26% और कमाई 10% लोग यहां पर एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो किस रीजन में किसे बढ़त, और अंत में 90 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, जो सी वोटर ने हाल ही का सबसे लेटेस्ट सर्वे जारी किया है? देखिए उत्तर छत्तीसगढ़ में 5 जिले आते हैं और 14 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में सभी 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और यहां पर एसटी बहुल इलाका है, जिसमें 64% सीटें एसटीए के लिए यहां पर आरक्षित हैं। और ऐसे में क्या आंकड़ा बन सकता है इस रीजन को लेकर? उत्तर छत्तीसगढ़ की 14 सीटों पर बीजेपी को 44% वोट शेयर जा सकता है, तो वहीं कांग्रेस को 43%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 5 से 9 सीट पर आ सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ की 14 सीटों पर कांग्रेस को 5 से 9 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, यानी सीधे तौर पर काफी कुछ हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन बात की जाए तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की, जिसमें 7 जिले 12 सीटें आ जाती हैं, और यहां का अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो फिर क्या आंकड़ा बनता है? लेकिन 2018 में इन 12 सीटों में से बीजेपी ने 1 सीट हासिल की थी, भाई कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, अन्य के पक्ष में 0 सीट रही थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2013 में इस रीजन में कांग्रेस ने 12 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस हिसाब से दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर बीजेपी को 37% वोट शेयर जा सकता है, वही कांग्रेस को यहां 48% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 15% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। यहां पर बीजेपी को 2 से 6 सीट, भाई कांग्रेस को 6 से 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा रही है। यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों में कांग्रेस को यहां पर बढ़त है, लेकिन बीजेपी यहां पर जो है 206 सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे बड़ा रीजन मध्य छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें 16 जिले और 64 सीटें आ जाती हैं, राज्य सरकार के सबसे ज्यादा मंत्री भी इसी रीजन से आ जाते हैं। और यहां का क्या आंकड़ा बन सकता है? देखिए मध्य छत्तीसगढ़ की यहां 64 सीटों में से बीजेपी को 41% वोट शेयर जा रहा है, भाई कांग्रेस को 40%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। और इस लिहाज से अगर
आंकड़ों को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए 64 सीटों में से बीजेपी को 25 से 29 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस को यहां 34 से 38 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जा सकती है। यानी मध्य छत्तीसगढ़ को लेकर जो आंकड़ा है सी वोटर के हिसाब से इस पर कांग्रेस को बड़ा देखने को मिल सकती है। यानी छत्तीसगढ़ को लेकर तीनों रीजनों के बाद फाइनल आंकड़ा छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी को यहां पर जो 41% वोट शेयर जा सकता है, वही कांग्रेस को 40% वोट शेयर जा सकता है, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। अब फाइनल आंकड़ा जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सी वोटर ने जारी किया, जो सबसे ताजा सर्वे सामने आ रहा है, इससे देखिए बीजेपी को 35 से 41 सीट, कांग्रेस 48 से 54 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट जा सकती हैं। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो सी वोटर का जो सर्वे है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस सरकार आ सकती है, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। आपको बता दें कि 90 सीटों में या 40 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार आती है, उस हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में वो आंकड़ा दिखाई दे रहा है। वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी करीब 41 सीट नहीं, बहुमत से करीब 5 सीट पीछे नजर आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में यहां बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं और जिस कार की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में क्या आंकड़ा बनेगा, यह काफी महत्वपूर्ण होता है।